बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं अपने हल्के के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिन्हें दोबारा इस ऐवान में भेजा। उसके बाद मैं इमरान खान और अपनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझ पर एतमाद की और उस एतमाद की वजह से पाकिस्तानी अवाम ने और अपने हल्के के अवाम ने फॉर्म 45 के ज़रिए मैं इस असम्बली में आया। उसके बाद मैं जब ना समझता, मुझे कोई समझ नहीं थी, तो मैं ये समझता था कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्क में ऐसे फैसले करते हैं जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करता है। लेकिन जब इमरान खान ने हमें शऊर दी और उसके शऊर की वजह से हमें समझ में आया तो मेरा वो नज़रिया बिल्कुल चेंज हुआ। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ, जब मैं छोटा था, तो जब से ये दो खानदान सियासत में नहीं आए थे, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, तो उससे पहले पाकिस्तान तरक्की करता हुआ मुल्क था। उससे पहले पाकिस्तान के तमाम इदारे मुनाफा दे रहे थे। उससे पहले PIA मुनाफा दे रहा था, उससे पहले रेलवे मुनाफा दे रहा था, उससे पहले PTCL मुनाफा दे रहा था, वापडा मुनाफा दे रहा था, स्टील मिल मुनाफा दे रहा था। लेकिन जब से ये दो खानदान सियासत में आए तो उसके बाद PIA खसारे में अरबों के हिसाब से, रेलवे खसारे में अरबों के हिसाब से, स्टील मिल खसारे में, PTCL खसारे में, वापडा खसारे में। तो ऐसे बंदों को मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत पड़ती है कि ऐसे बंदे हम पे हर बार मुसल्लत करते हैं, कभी PDM की शक्ल में और कभी फॉर्म 47 की शक्ल में। ऐसे बंदे हम पे मुसल्लत करते हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क का ये आज हालत है कि इस बजट में हमें इस साल सिर्फ 9,800 अरब कर्जा देना है। सिर्फ इस साल 9,800 अरब हमने सूद अदा करना है। कितनी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की डिप्टी स्पीकर साहब कि इस साल हम 9,800 अरब सूद के मद में पैसे देंगे। एक मुल्क जो सूद के निजाम पे चलता हो, एक वो सूद के बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग सूद करते हो खुदा के साथ जंग करते हैं। तो हमारा मुल्क खुदा के साथ जंग पे चल रहा है। कितनी बदकिस्मती है इन लोगों की वजह से कि इन दो खानदानों से पहले पाकिस्तान पे कर्ज नहीं था, इन दो खानदानों से पहले पाकिस्तान की ये हालत नहीं थी। हमारी मईशत इंडिया से आगे थी। अब हम सोच भी नहीं सकते कि हम इंडिया के बराबर होंगे। हमारी मईशत बंगाल सोच भी नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान के बराबर। मैंने तो 1 मिनट बात भी नहीं किया और शुक्रिया, थोड़ा तो कुछ तो मैं बात करना चाहता हूँ ना, ऐसा तो नहीं करा हूँ मैं। थोड़ा मैं तो सच बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा कम से कम। हर दफा डिप्टी स्पीकर साहब एक रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं उठता हूँ आप मेरा माइक बंद करते हैं। कम से कम आज माइक बंद न करें, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। बोले। उसके बाद सर जी मैं ये कहता हूँ कि एक लीडर में कुछ क्वालिटी होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। मुझे ये समझ आ जाए कि इन लोगों की वजह से खसारा, हर इदारा खसारा, मुल्क में तरक्की का ये रफ्तार, मुल्क में बदअमनी, मुल्क में बेरोजगारी, मुल्क में हालात ऐसे है कि हर कोई अपनी जिंदगी पे तंग है। तो ऐसे लोगों को मुसल्लत करना, बार बार मुसल्लत करना इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ एक लीडर है इमरान खान जिसने इस मुल्क में 3 कैंसर अस्पताल बनाए। एक कैंसर अस्पताल पेशावर में बनाया, एक कैंसर अस्पताल लाहौर में बनाया, एक कैंसर अस्पताल कराची में बनाया, निमल यूनिवर्सिटी बनाई, अल-कादरी यूनिवर्सिटी बनाई, खेल के मैदान में इस मुल्क को वर्ल्ड कप दिया। उस लीडर को 4 गोलियां मारी, उस लीडर के बदन में 4 गोलियां लगी। उस लीडर को 1 साल से आपने पाबंदी सलासल बना रखा है। उस लीडर का कसूर क्या है? वो तो शहजादों जैसा जिंदगी गुजार रहा था। वो तो इस मुल्क के लिए सोच रहा था, इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए सोच रहा था, इस मुल्क में आईन और कानून के हुक्मरानी की बात कर रहा था, इस मुल्क में जमहूरियत की बात कर रहा था, इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी की बात कर रहा था, इसमें जो इंडिपेंडेंस, जो आप जुडिशरी का बात कर रहा था, उस लीडर को आज पाबंदी सलासिल किया है। कितना बदकिस्मती है। आपको रिक्वेस्ट है थोड़ा सा हमें भी सुने। और वो लीडर जिसने 3.5 साल में 54 साल बाद, जिस तरह मुजाहिद खान ने बात की, जनरल अयूब की बात, इस मुल्क में किसी ने डैम नहीं बनाया। इमरान खान वाहिद लीडर था 54 साल बाद जिसने 10 डैमों पे काम शुरू किया, जिसमें मुमन डैम है, जिसमें बाशा डैम है, जिसमें दासू डैम है। बड़े बड़े डैमों पे उसने काम शुरू की। दूसरी तरफ ये लोग, इसने IPP पावर प्लांट लगाए। IPP पावर प्लांट की वजह से हमारा नुकसान कितना हो रहा है। उस IPP पावर प्लांट की वजह से 78 रुपए फी यूनिट के हिसाब से हमें बिजली मिल रही है। 90 पावर प्लांट है पूरी पाकिस्तान में, सिर्फ 60 बंदों के 90 पावर प्लांट है और उस 60 बंदों को हम 2200 के कैपेसिटी पेमेंट के मद में पैसे दे रहे हैं। 2,200 अरब रुपए पाकिस्तानी अवाम की उस सिर्फ 60 बंदों को मिल रहे हैं। तो ऐसे मंसूबों की वजह से हमारे मुल्क के ये हालात है। दूसरी तरफ स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा इस बात पे
लोड शेडिंग के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे खैबर पुख्तनख्वा में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इतने हालात उधर ख़राब है कि मैं 2 दफ़ा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मैंने बात भी की कि मेरे हल्के में 5 फीडर मुकम्मल तौर पर बंद है और बाकी फीडर पर 22 घंटे और 20 घंटे लोड शेडिंग है। वो सूबा खैबर पुख्तनख्वा जो इस मुल्क को 45% ऑयल दे रहा है, वो सूबा खैबर पुख्तनख्वा जो इस मुल्क को 13% नेचुरल गैस दे रहा है, वो सूबा खैबर पुख्तनख्वा जो इस मुल्क को 42% LPG दे रहा है, वो सूबा खैबर पुख्तनख्वा जो इस मुल्क को 6000 मेगावाट हाइड्रो पावर दे रहा है जिसकी कीमत 5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से है। उस सूबे में बदमनी के हालात देखे, उस सूबे में लोड शेडिंग के हालात देखे, उस सूबे का 1510 अरब रुपए बकायाजात है, उस सूबे के साथ नारवा सलूक खत्म किया जाए। और अमन के बारे में मैं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब बात करना चाहता हूँ कि मेरे सूबे में बहुत ज्यादा बदमनी गुजर चुकी है। एक रशियन वार थी, फिर अमेरिकन वार आ गई, वार ऑन टेरर का नाम दिया गया, हमारी इकानमी को वार इकानमी से निकाला जाए, ऐसे इंटरनल और फॉरेन पॉलिसियां बनाई जाए कि हमारी इकानमी वार इकानमी पे न चले। हमने इस जंग में 70,000 लाशों को अपने कंधों पे उठाया है। स्पीकर साहब, मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 70,000 लाशों को हमने कंधा दिया है और उसके बाद दोबारा मेरी सूबे में बदमनी शुरू है। कबायली इलाका जात में जाके देखे, पेशावर में, चरसद्दा में, मर्दान में, स्वात में, साउथ रीजन में, हर जगह पे बदमनी शुरू हो गई है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत वक्त से कि काइंडली ऐसी पॉलिसियां बनाए, या इंटरनल हो या फॉरेन पॉलिसी हो, कि हमारे मुल्क में, हमारी सूबे में ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जो बदमनी हो रही है, ये जो लोगों को कत्ल किया जाता है, लोगों को शहीद किया जाता है, कम से कम इससे हमें निकलना चाहिए। ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम कम से कम इससे निकल जाए। दूसरों के जंगों में हम क्यों अपने आप पे मुसल्लत करते हैं? दूसरों के जंगों में क्यों अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं? दूसरों के जंगों में क्यों अपने बच्चों के जनाजे उठाते हैं? ये सिलसिला कम से कम बंद होना चाहिए। उसके बाद स्पीकर साहब, मेरा ये जो आप बजट पेश हुआ, बजट में कम से कम तालीम के लिए कुछ रखना चाहिए था, सेहत के लिए कुछ रखना चाहिए था, रोजगार के लिए कोई विजन होना चाहिए था। इस बजट में न रोजगार के लिए कुछ है, न तालीम के लिए कुछ है, न सेहत के लिए कुछ है। बदकिस्मती हमारी ये है कि सेहत में जो सेहत इंसाफ कार्ड इमरान खान ने शुरू की थी, इस PDM हुकूमत ने वो भी खत्म कर दी। जो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था वो भी खत्म हो गई। तालीम की जो हालात है, जो तालीम की हालात यहाँ तक पहुंच गई कि एक मैं देख रहा था कि जो बजट इन हुकूमत ने रखी है तो सिर्फ 9 पेंसिल एक बच्चे के हिस्से में आ सकता है। वो बजट को अगर तकसीम करें पाकिस्तान की आबादी पे, सिर्फ 9 पेंसिल का बजट है, टोटल उसमें शेयर है। उसके बाद ओवरसीज जो हमारा सरमाया है, ओवरसीज की वजह से रेमिटेंस हमारे मुल्क में आते हैं। ओवरसीज की वजह से यहाँ पे जितने भी घराने हैं, घर में अगर एक बच्चा बाहर चला जाए तो उसकी वजह से बहुत सी कमाई और उसके पैसे पाकिस्तान में आते हैं। बदकिस्मती ये है कि जो अपने बच्चे, अपने जिगर का टुकड़ा, उसकी जिंदगी खतरे में डाल के मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ रास्तों से मगरबी ममालिक में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं या मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, इस सोच पे कि मेरे घर का चिराग इससे चलेगा, मेरे घर का रोजगार इससे चलेगा। बदकिस्मती से वो जो वहाँ पे 10 साल और 15 साल और 12 साल इसमें लगे रहते हैं कि किसी तरह से मुझे उस मुल्क का नेशनलिटी मिल जाए और मैं अपना रोजगार शुरू कर सकूं। यहाँ पे जो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसके जुल्म के बदले उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया गया है, उस इंटीरियर मिनिस्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो जो जहाँ पे जिसने नेशनलिटी ली है, जिसने कोई पनाह ली है, तो उसको पासपोर्ट जारी नहीं की जाएगी। कितने अफसोस की बात है कि वो बच्चे जो अपने माँ बाप उसको बेचते और उसे पता होता है कि रास्ते में शायद उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी मजबूरन उसको बाहर बेचते हैं। और आप यहाँ से ये फैसला सादर फरमाते हैं कि इनके पासपोर्ट पे पाबंदी लगाई जाए, इसको पासपोर्ट नहीं इशू की जाएगी, इसको शनाख्ती कार्ड नहीं इशू की जाएगी, इसके पासपोर्ट की रिन्यूअल नहीं होगी। तो बहुत कम से कम में ये फैसला वापस लेना चाहिए और हुकूमत वक्त से हम ये मुतालिबा करते हैं कि ये फैसला फौरी तौर पर वापस कर ले। और इसके बाद हमारी जितनी भी कैदी है, इमरान खान से लेके जितनी भी हमारी लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी जो इसने इस मुल्क का खिदमत की थी, 3 बार फॉरेन मिनिस्टर रहा था, वो बेचारा 1 साल से जेल में पड़ा है। इमरान खान 1 साल से जेल में पड़ा है। हमारी लेडीज खवातीन 1 साल से जेल में पड़ी है, उसके साथ जुल्म और जबर हो गया। मौका दिया आपको, वाइंड अप कर ले, माइक खोले, मैं वाइंड अप करता हूँ। मैं ये मुतालिबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए, फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए, फौरी तौर पर हमारी खवातीन को रिहा किया जाए और जितने हमारे असीरान है और जितनी हमारी लीडरशिप है उसको रिहा किया जाए। शुक्रिया जी।